अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ द साइंस हब का चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 7 से शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसके पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी बच्चे का मिस हो गया है तो वो मेरे चैनल पर जाए और जाकर साइंस हब का जो पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट जो मैं यहाँ सेंड करूँगी उसको एक दफ़ा अपने नोटबुक्स पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें है रिप्रेजेंट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। हमने एक फ्लो चार्ट बनाना है फ्लावरिंग प्लांट का, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट का। तो हम किस तरह से बनाएंगे ये देखें। ये लिखा हुआ है सीड्स, जर्मिनेशन, ग्रोथ, pollination, fertilization and seed dispersal, ठीक है। इस तरह से आपने ये फ्लो चार्ट जो है वो बना लेना है। नीचे लिखा हुआ है लेबल द डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बिलो एंड ब्रीफली एक्सप्लेन ईच स्टेप। हमने इनके पहले नेम लिखने हैं और इसको ब्रीफली नीचे जो है वो एक्सप्लेन भी करना है। तो ये देखें, पहला नाम है, यहाँ पे आपने लिखना है स्टिग्मा, नीचे लिखना है स्टाइल, उससे नीचे लिखना है ओवरी, OVARY, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, मेड, रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। इधर आप लिखेंगे फीमेल, रिप्रोडक्टिव सेल, और इधर आप लिखेंगे जाइगोट, ZYGOTE, जाइगोट। अब नीचे हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये देखें, ईच पोलन ग्रेन डैट हैज़ लैंडेड or the stigma develops a tiny tube called pollen tube. The mate reproductive cell from the pollen grain travel down this tube, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिखना है। इधर लिखा हुआ है the male reproductive cell travel down the style and enter the ovule inside the ovary. The male reproductive cell then combines or fuse with the female reproductive cell to form the fertilized egg zygote. इस तरह से हमने अपना पेज नंबर जो 7 है वो राइट करना है। अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इंशाल्लाह मैं उसका आपको सलूशन बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। इन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए, हमने इन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स के अंदर पुट आउट करना है। तो देखते हैं, व्हेन अ पोलन grain lands on the stigma of a flower of some species, a pollen tube may grow down through the center of style towards the ovary. The male cell inside the pollen grain passes down the tube to join with the female cell in the ovule. The process is called fertilization. After this, the ovary develops into fruit. This is the stage where seeds are produced as the ovules become seeds. इस तरह से आपने अपनी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको नोट डाउन कर लेना है अपनी वर्कबुक के ऊपर। नीचे है लेबल दिस फ्रूट्स विद देयर पार्ट्स, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट फॉर क्वेश्चन FD एंड FE। तो ये देखते हैं, मैं आपको इसका सलूशन बताती हूँ। आपने इसके नेम लिखने हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपने लिखना है सीड, स्किन, फ्लैश, ठीक है। और इधर लिखेंगे आप फ्लैश, ये देखें सीड, एवोकाडो एंड स्किन, ठीक है। नीचे है डिस्क्राइब 2 सिमिलरिटीज़ एंड 2 डिफरेंसेस अमंग दी अबव फ्रूट। इन दोनों फ्रूट्स कीवी और एवोकाडो के बारे में हमने 2 सिमिलरिटीज़ लिखनी है और 2 ही डिफरेंसेस लिखने हैं। तो पहले सिमिलरिटीज़ देखते हैं। बोथ आर ओवल इन शेप, बोथ कंटेन सीड और सीड्स, ठीक है। इसको देखते हैं, एवोकाडो ग्रो ऑन दी part, kiwi
ग्रो ऑन वाइन्स, टेस्ट ऑफ एवोकाडो इज़ बटरली बट कीवी इज़ सॉर स्वीट। ठीक है, इसी तरह से अपना पेज नंबर 9 देखते हैं। लेबल द डायग्राम ऑफ द सीड बिलो। हमने ये डायग्राम उन्होंने हमें दी हुई है, हमने इसको क्या करना है, लेबल करना है। तो हमने इधर लिखना है सीड कोट, सीड लीव्स, रेक्टिकल, एम्ब्रियो, प्लूमल। ठीक है, इस तरह से आपने अपना राइट डाउन कर लेना है। ये फ्रूट लिखा हुआ है जिसमें स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, कोकोनट है। ठीक है, और एक फ्लावर दिया हुआ है। इसमें हमने क्या बताना है, इन व्हाट वे आर द सीड डिस्पर्स्ड, हाउ डू यू नो। आप क्या जानते हैं और ये डिस्पर्स कैसे हैं, ये देखते हैं। स्ट्रॉबेरी के बारे में हमने लिखते हैं बाय एनिमल्स, नीचे बाय एनिमल्स, बाय वाटर, बाय विंड। इधर लिखेंगे अट्रैक्टिव कलर एंड टेस्ट, एनिमल ईट दिस फ्रूट्स एंड डेफोकोल्ड। ठीक है, इधर लिखेंगे बिकॉज कोकोनट हैज़ एबिलिटी टू फ्लोट, द सीड्स आर लाइट एंड कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड। इसी तरह से आपने 7, 8 और 9 जो है वो अपनी बुक्स के ऊपर, वर्ड बुक्स के ऊपर नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको किसी किस्म की कुछ समझ नहीं आई तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको उस जो चीज़ समझ में नहीं आई कि मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगी। और मैंने आपसे एक बात ये भी करनी थी कि अगर आपको 5 क्लास की, साइंस की या इंग्लिश की, इसकी इन वर्ड बुक्स की भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह मैं वो भी आपको डेली बेसिस पे 3 से इंग्लिश की, SST की भी और ये इसकी साइंस की भी वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।